हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपके मालूम है कि हम देश की विदेश की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और बहुत से जो हालात हैं, जो हमारे चारों तरफ घटना को और नजदीक से बेहतर अंदाज में समझने के लिए कुछ से जानकार लोगों को, विद्वान लोगों को हम आपके रूप में आते हैं, ताकि आपको एक खास महसूस हो सके कि समाज किस तरफ जा रहा है, क्या हालात हैं। मेरे साथ आज बहुत ही विशेष मेहमान हैं, पंडित एन के शर्मा साहब। ये बहुत ही बड़े वैदिक विद्वान परिवार से हैं और एक जाने माने एक समाजी कार्यकर्ता भी हैं। और आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल एसोसिएशन फॉर स्पिरिचुअल अवेयरनेस, UASA, इसके प्रेसिडेंट भी हैं। समाज में आपकी एक खास अहमियत है। पंडित एन के शर्मा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली में जो कुछ दिन पहले हालात बने और कुछ हंगामे, कुछ फसाद, कुछ कुछ ऐसे हालात हुए और उसमें ऐसा लगता था कि दोनों कम्युनिटीज बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, हालांकि वो बिल्कुल आर्टिफिशियल था और एक पॉलिटिकल मूवमेंट को खत्म करने की एक कोशिश थी। लेकिन बहरहाल वो नफरत के बीज बोए गए थे। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त न सिर्फ भारत देश, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी है और सभी लोग अपनी भी और अपने आसपास लोगों की भी जान बचाने की कोशिश में हैं। ये एक एक तरह से इंसानी एकता का पर्व कहा जा सकता है। यानी मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूं कि ये बात ठीक है कि बहुत टफ टाइम है, लेकिन इसमें समाज एक साथ खड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अक्सर नफरत की बुनियाद पर जो अपने पॉलिटिकल अपने मकसद हासिल करना चाहते हैं, या पॉलिटिकल मकसद के अलावा भी कुछ लोगों ने शायद एक एजेंडा बनाया हुआ है कि वो समाज में नफरत पैदा करें। इस वक्त महामारी के वक्त पर जो आपको एकता नजर आ रही है और क्या होना चाहिए, इंसानी रिश्ता कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है धर्म के रिश्ते से। आप बताइए पंडित एन के शर्मा साहब, आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं सारे दर्शकों के लिए जो शारदीय नवरात्र शुरू हुए हैं उसके लिए उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं और मां भगवती भीमेश्वरी से, मां जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि वो सबका मार्ग प्रशस्त रखें, कल्याण करें, स्वस्थ रखें, निरोग रखें। और इस वक्त जो वैश्विक महामारी हमारे यहाँ भी आ चुकी है, तो उससे निपटने के लिए सब लोग, धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र और राज्य, लिंग और भेद और रंग, सब भेद भुला करके एक दूसरे के साथ उनकी रक्षा करने के लिए सन्नद्ध रहे, क्योंकि मानवता का यही संदेश रहा है। और हमारी जो वैदिक परंपरा है उसके अंतर्गत तो ये बात आती है, काजमी साहब, जीवो ब्रह्मैव न परा, कि प्रत्येक जीव में ही ब्रह्म का वास होता है। कुरान शरीफ भी इसी प्रकार से बात कहता है। तो ये जो प्रत्येक जीव में ब्रह्म का वास है, अर्थात किसी भी जीव को भी नुकसान पहुंचाना बहुत गलत होता है। जी जी, और धार्मिक दृष्टि से तो ये पाप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो परंपरा है, हमारी सनातनी परंपरा, जो कि सनातन का मतलब है जो था, है और हमेशा रहेगा, जी क्योंकि जी, वो इंसानियत के ऊपर आधारित था, पूरे सृष्टि को चलायमान रखने के सिद्धांतों पे आधारित था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने क्या किया है कि हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, वो उससे हट करके एक नया कल्ट बनाने की कोशिश करी है। जी जी, उसकी वजह से समस्या हो रही है। नहीं तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, केवल हमारा देश नहीं, पूरी बिल्कुल। वसुधा में, यानी पूरी धरती पर जो भी लोग रहते हैं वो हमारे ही कुटुंब के सदस्य हैं। जब आप कुटुंब के सदस्य बना लेते हैं किसी को, जी जी, तो उसके हित का, उसकी समृद्धि का,
उसके प्रेम का, उसके ख्याल का, अपने आप वो भावना आती है। और बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी जो हमारा आधारभूत सिद्धांत है वो रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है, इसमें कोई ये विभेद नहीं है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि ये जी जी जी। सिख है कि ईसाई है, नहीं, कोई विभेद नहीं है। जो विभेद करता है वो धार्मिक दृष्टि से गलत कर रहा है, क्योंकि जी भगवान ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है। और कुछ दुर्भाग्य से देखिए, कुछ लोग जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, तो राम ने तो एक उच्च आदर्श की स्थापना करी, और जी तुलसीदास से बड़ा तो कोई राम भक्त हो नहीं सकता। जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये कहा, बालकांड में, ये भूमिका है, ये भाई मैं ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा, नाना पुराणिकमागम सम्मतम यद रामायण ने गीतम क्वचिदन्य तोपी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंद मंद मंजुल मातनोती। यानी कि प्राणी मात्र के स्वांत सुख की प्राप्त कैसे हो, उसके लिए मैं रघुनाथ गाथा के माध्यम से सिद्धांत दे रहा हूँ पूरे समाज को। तो बेसिक बात तो ये थी। जी अब जिस वक्त जिस वक्त जो है उत्तरकांड के अंदर भगवान राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया है, तब उन्होंने कहा है, मोहि कपट छिद्र न भावा निर्मंजो सोई मोहि भावा। जी मुझे जी कपटी और छल और छिद्र देखने वाले लोग पसंद नहीं है। जी तो ये राम का, जब राम भक्त कौन होता है, फॉलोवर, फॉलोवर भी यदि कहेंगे तो जो बिल्कुल आदर्श स्थापित किए होते हैं उसको मानना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ बल्कि बहुत उलट बातें होने लग रही हैं। जी तो जी मुझे, जहां तक आपने मेरे से जो शुरुआती प्रश्न किया, मुझे तो ये देख करके तकलीफ होती है हमारी सनातनी परंपरा के और हमारी जो हिंदुत्व की जो मूल अवधारणा है उसके विपरीत बातें होने लग रही है। जी इसका जी इससे कोई लेना देना नहीं। जी जी। देखिए, खुद सनातन धर्म में जहां तक मेरी मालूमात है, एकेश्वरवाद है, और इस्लाम भी एकेश्वरवाद पर ही मतलब आधारित है। और उसके अलावा जो आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, इस्लाम में भी बाकायदा पूरी दुनिया के लिए, मिसाल के तौर पे वो पूरी दुनिया के लिए रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही बात कही गई है कि पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तो ये जो कॉमन चीजें दोनों धर्मों में हैं, उनको मैं समझता हूँ लोगों तक बताया नहीं जा रहा, या उन्हें भटकाने के लिए बिल्कुल ऐसे बांट दिया जा रहा है जैसे कि कोई एक दूसरे के दुश्मन हो। ये किस तरह से इसको वापस जो जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल, वो कैसे हो। और ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है जब महामारी का मुकाबला करने के लिए सब लोग कमर कस के खड़े हुए हैं। आप इस वक्त पर क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह से और नजदीक आकर के एक दूसरे की मदद करें। दिल्ली के मेरे सामने ऐसे विजुअल्स हैं जहां दोनों धर्म के लोग इन सड़क पे चलते हुए राहगीरों को खाना बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत जता रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं ऊपर वाले ने दी है। जो भी आप नाम लें, भगवान कहें, राम कहें, अल्लाह कहें, जो भी कहें। तो आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे देशवासियों? देखिए, ऐसा है, हम लोग जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। जी और हमारे यहाँ जो बहुसंख्यक समाज है, उसमें लगभग 90-95% लोग इसी विचारधारा के हैं, जी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। जी हमारे यहाँ रेदर एक बात और मैं आपको बताता चलूं, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज से तकरीबन 5200 वर्ष पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। महर्षि वेद व्यास ने उसकी रचना करी थी। 18 पुराणों के रचयिता हैं वो, ठीक है, महर्षि वेद व्यास। उन्होंने भविष्य पुराण की भी रचना करी। भविष्य पुराण में प्रत्येक पर्व में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, समय बताया है, किस समय में मोहम्मद साहब इस धरती पर आएंगे। वहां संस्कृत में क्या उनके जी पिता का नाम होगा, क्या उसकी माँ का नाम होगा, वो जी जी कौन से मत की स्थापना करेंगे, जी और जी उन्होंने उसको इस दूत माना है। जी तो धार्मिक दृष्टि से यदि हम लोग देखें, तो जी। हमारे लिए भी उतने ही श्रद्धा के पात्र हैं वो, जितने आप लोगों के लिए हैं, बेशक जितने बेशक। मुसलमान हैं।
ये भविष्य पुराण को यदि थोड़ी देर के लिए परे भी कर दें तो हमारी तो मौलिक अवधारणा यही है जो मैंने बताया अभी आपको। तो ये जो मौलिक अवधारणा को इतर करके जो कुछ लोगों ने राजनीतिक उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करने के लिए इस प्रकार की जो बातचीत चलाई है, ये सनातनी परंपरा के विरुद्ध बात है। लेकिन अधिसंख्य जो लोग हैं हमारे, वो इस बात को नहीं मानते। दुर्भाग्य से जो मीडिया है, जो कि कंट्रोल हो गया है किस्म से, चाहे यहाँ हो या बाहर हो, कहीं भी हो, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। आप मीडिया के इतने पुराने पुरोधा रहे हैं मीडिया के, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आपको अच्छे से अनुभव है इस बात का। तो मीडिया को जिस तरीके से कंट्रोल करके जिस एकांगी दृष्टि से चीजें दिखाई जाती हैं, वो इस बात का मूल कारक है। ये लगता है कि भैया पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब जैसे मैंने भगवान राम का जिक्र किया, ठीक है, भगवान राम का तो आदर्श इतना ऊंचा है, हाँ? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र, सर्वश्रेष्ठ भ्राता, सर्वश्रेष्ठ राजा, सर्वश्रेष्ठ प्रजापालक हुए। उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, उन्होंने निषाद को अपने साथ रखा, उन्होंने वनों में जाकर के जो आदिवासी लोग थे उनका साथ लिया। तो ये राम का आदर्श है, वो विभेद कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, तो ये जो तरीका रहा है हम लोगों का, यही वास्तविक मार्ग है। लेकिन मीडिया ने जो रोल अदा किया पिछले कई सालों से, क्योंकि एक राजनीतिक एजेंडा चल पड़ा जो कि आपके मुंह से निकला थोड़ी देर पहले, एक विचारधारा को और उसके ऊपर थोपने की कोशिश करी गई। इसलिए हमने अपने जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, आपको सुन के सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जिनकी स्थिति पोप से भी बड़ी है हमारे यहाँ, क्योंकि ये मामला चला आ रहा है 2520 वर्ष पहले का, जबकि आदि शंकराचार्य धरती पर आए थे। उस परंपरा में ये चले आ रहे हैं। उनकी 95 साल से बड़ी उम्र उनकी हो चुकी है। द्विपीठाधीश्वर है, ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने कहा ये खुल्लम खुल्ला, इस शासन के दौरान जितना नुकसान हिंदुत्व का हमारी सनातनी परंपराओं का हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन समस्या क्या है कि ये लोग कुछ ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाह रहे हैं। इसको वजह से दिक्कत हो रही है। दिखावा करते हैं, दिखावा तरह तरह का होता है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो महामारी है, इस महामारी ने तो देखो, वो जो स्पेन की प्रिंसेस थी वो मर गई, अभी उससे त्रसित होकर के जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया, प्रिंस चार्ल्स भी उससे ग्रसित है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है, बड़ा छोटा या जो भी है, कौन इससे प्रभावित नहीं है? यूएस से आप देख लीजिए कितनी स्थिति है, इतना बड़ा भारी प्रभुत्व का क्षेत्र था इटली का, वहां देखो क्या स्थिति बनी। तो ये ना मुसलमान देखेगा, ना हिंदू देखेगा, ना ईसाई देखेगा, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि तकरीबन आधी आबादी पूरे विश्व की इस वक्त लॉकडाउन है। तो ऐसे में हमारा जो साथी है, हमारा जो पड़ोसी है, चाहे जैसे भी मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है, और सहयोग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी बड़ी भारी मिसाल जो आपने बताया दिल्ली दंगों के दौरान भी देखने को मिली और अब भी मिल रही है। तो ये हमारा जो परंपरा है, ये आपसी सद्भाव की जो बात है, वो इस बात को साबित करता है कि वो मूल रूप से लोगों में विद्यमान है। कुछ लोगों के बहकावे की वजह से या कुछ लोग उससे हो जाते हैं प्रभावित, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कि मैंने देखा कि जय श्री राम का नारा लगा करके इस प्रकार की बातचीत करी गई, हिंसा के ऊपर उतार हुआ गया। अरे साहब, इतने अच्छे नारे को नफरत का सिंबल बना दिया गया, लोग नारा सुन के डरने लगे। ये अपने आप में हिंदुत्व का इतना बड़ा नुकसान है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नहीं तो कौन राम से नफरत करेगा, कौन अल्लाह से नफरत करेगा? ये उसको नफरत का सिंबल बना दिया उस नारे को। ये बहुत ही बहरहाल बहुत ही खतरनाक एक ट्रेंड है। जी, आप अपनी बात पूरी। आप कुरान शरीफ का जहां तक आपने जिक्र किया, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, समानता तो इतनी अधिक है जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे आप अल्लाह अकबर बोलते हैं, हमारे यहाँ महतो महियान, जो उपनिषद की ऋचा है, महतो महियान। हमारे यहाँ सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर, यहाँ तक कि जब शरीर भी शांत हो जाए तो हमारे यहाँ गायत्री मंत्र का जाप करना होता है। गायत्री मंत्र,
गायत्री मंत्र संस्कृत में है, जी जी। ठीक है। और गायत्री मंत्र को आप संस्कृत से हिंदी में लिख लो, और हाँ, सूर्य फातिहा को आप अरबी से हिंदी में लिख लो। जी जी आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि जी दोनों एक ही हैं। ये जो जी जी एकात्म भाव है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बेसिकली क्या कहा था, वो गार में बैठते थे, अल्लाह ताला से राब्ता कायम करते थे, जी वहां जी से जो चीज आती थी वो अपने लोगों को बताते थे। जी जी जी। ये हमारे यहाँ भी ये समस्या आ गई, मुसलमानों में भी समस्या आ चुकी है। जो हाँ, मूल अवधारणा थी इस्लाम की, उससे वो थोड़ा सा परे हुए हैं, ये भी बहुत जी बड़ा सच है। हमारे जी यहाँ भी ये मसला है। हमारे जी यहाँ कहा जाता है कि भाई जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, आरती है हमारी एक। जी 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। लेकिन ये आरती करने के बाद बाहर निकल के जिस कर्मों में हम शामिल हो जाते हैं, जी जी ये किसी दृष्टि से मेल ही नहीं खाता। जी जी तो जी ये मसला है। ये जो है यहाँ धार्मिक, जो बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, आचार्य जो लोग हैं, दोनों क्षेत्रों के या सब क्षेत्रों के, जी। उनको मिलके ये काम करना पड़ेगा। मैं उसी बात पर आ रहा था पंडित एन के शर्मा साहब। आप इस वक्त हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ के धर्मगुरुओं और लोगों को, आम जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे वक्त में जब मुल्क बहुत ही खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, और अभी ऐसा लगता है कि शायद महामारी की वजह से जो रोज बयान देने वाले थे नफरत के, वो जरा खामोश हैं। लोगों को ऐसा डर है कि जैसे ही ये महामारी यहाँ से जाएगी तो वो नफरत पैदा करने वाले लोग फिर से मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। ऐसे वक्त में आप मुस्लिम और हिंदू और दूसरे मजहब के भी जो धर्म गुरु हैं, जो मजहबी लीडर्स हैं, उनको और आम जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र, लिंग, भेद, इन सब से परे होकर के, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, ये इतनी बड़ी आपदा है, राष्ट्रीय आपदा तो खैर है ही, उस चक्कर में ना पड़े कि कुछ तत्व क्या कर रहे हैं। इसमें पढ़ने, क्योंकि ऐसे लोग हर हाल में विफल होंगे, मेरे से लिखवा के ले लीजिए आप। जी जी उनकी ऐसी स्थिति बनेगी आप, क्योंकि मानवता के विरुद्ध जो काम करेगा, जी वो तिरोहित हो जाएगा अंधकार में। जी ये जी वैदिक परंपरा है, उसका तो नहीं दे सकता। आपके यहाँ भी कितने सारे बड़े-बड़े आताताई वो हुए हैं शासक, जी कहाँ जी। गए वो? हाँ, है जाहिर है, किसी जाहिर। को? तो बिल्कुल। ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है, और ये लोग अब नहीं उभर सकते, क्योंकि क्या है कि इस वक़्त आपने देखा कि दिल्ली में 3 दिनों से, दिल्ली में और राजस्थान के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर लोगों का रेला लगा हुआ है। जी लगभग 15-16 करोड़ लोग चले जा रहे हैं। ये क्या दिखलाता है? जी जी उनको ये तकलीफ है। प्रधानमंत्री ने जो कहा हो सो कहा हो, पर किसी को भरोसा तो नहीं हुआ ना। जी जिस जी पर लॉकडाउन की घोषणा करी गई, उससे पहले ही यदि कुछ ये बातें कह दी जाती, व्यवस्था कर दी जाती जो आज करी जा रही हैं, तो ये मामला संभाला जा सकता था। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। यहाँ तकरीबन 100 करोड़ के करीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। जी इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी बिल्कुल है। बिल्कुल ये बिल्कुल इसमें गरीबी तो गरीबी है भाई, इसमें कोई क्या देखेगा? बिल्कुल ना बिल्कुल। जाति देखेगा, ना धर्म देखेगा, ना वर्ग देखेगा, ना संप्रदाय देखेगा, ना क्षेत्र देखेगा। अरे कौन सा साहब, राज्य भूख, हमारा आसान? जब जब इंसान भूखा होता है तो भूखे का कोई मजहब नहीं होता। और मजहब, हर मजहब कहता है कि भूखे को खाना खिलाओ, उसकी आसानी की पैदा करो, उसको व्यवस्था करो। यहाँ जिस तरह से वो नोटबंदी का ऐलान हुआ था, रात में 8 बजे ऐलान हुआ और रात में 12 बजे जो नोट थे वो गैर कानूनी हो गए। ऐसे ही अचानक ये एक अनाउंसमेंट हुआ लॉकडाउन का, और उसके बाद लोग त्राही त्राही पैदल 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। तो ये, और मैं इससे पहले हर दिन नशा पिलाया जाए मजहब का, धर्म खतरे में है, ये बहुत ही गैर मामूली। अच्छा, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इतना गैर मामूली है ये सारा एक्सरसाइज कि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराया जा रहा है। ये बिल्कुल अननेचुरल है, फिर भी लोग बहकावे में आ जाते हैं। आप जैसे विद्वान लोग दोनों तरफ के लोगों को अच्छे से जानते हैं, आप आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, भाई गुरु ग्रंथ साहब हो,
हमारे जो वेद, धर्म और शास्त्र पुराण हैं, तो मूल बात यदि आप देखेंगे तो सब में एक ही है, इंसानियत की सेवा, इंसानियत की सेवा, इंसानियत की सेवा। तो इस बात, सब विभेदों को भुला करके एक दूसरे की हर हाल में जो मदद हो सके, जो कि दिख भी रही है। बिल्कुल। मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियो आए मेरे पास भी, आपके पास भी आए होंगे, कि मुसलमानों ने इस बात की कहाँ परवाह करी, जो लोग जा रहा है वो अपना करें। हमारे यहाँ तो शुरू से परंपरा रही है, जी, हमारे यहाँ जो ये यात्रा होती है, चार धाम की यात्रा होती है, हमारे यहाँ मानसरोवर की, हम कितनी यात्राएं हमारे यहाँ होती हैं, जी, जी। तो वहां पर कौन लोग काम कर रहे होते हैं? सारा का सारा काम तो मुसलमान ये लोग कर रहे होते हैं ना। और बिल्कुल, बिल्कुल। मुसलमान माला बनाता है, हमारे मंदिरों में चढ़ती है, खड़ाऊ जी, बनाता जी। है, वो हमारे साधु संत पहनते हैं। तो जी, ये जी। विभेद नहीं था। ये तो, ये आपकी बात मुनासिब है, लेकिन अभी मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा। अभी तो जी, जी। हमको सद्भावना का, प्रेम का, आपसी भाईचारे का, मिलजुल के काम करने के लिए लोगों का आह्वान करना है। सब धर्म संप्रदाय के लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि अपने अपने फॉलोवर्स के लिए, क्योंकि हर एक के अपने अपने फॉलोवर हैं, वो गाइडलाइन जारी करें, वो उनको बताएं। इस वक्त, इस महामारी के दौरान जो बहुत बड़ी आपदा है, काज़मी साहब आप सोच नहीं सकते, जो आने वाला, जो हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कितना बड़ा है। जी, 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 जी। तो हमारी बहुत बड़ी एसेट थी ये एसेट है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत बड़ा एसेट होता है। वो बेशक। कहाँ चला गया? कल को लोग कहाँ मिलेंगे? घर में काम करने वाले कहाँ मिलेगी? सफाई करने वाला कहाँ मिलेगा? आप सोच के देखो आप। तो बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। इतना बड़ा एसेट है, वो दर-बदर जो हो गया, ये इसके लिए जो पहले से ख्याल नहीं किया गया, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये तो। इसमें तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ना बढ़ते हुए हमको ये देखना है कि हम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको और हमको और जो लोग बाग हैं, उनको एक दूसरे के साथ रहना है, उनको एक बिल्कुल। दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के इस कठिनतर समय में। इससे बड़ा, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब जी, से ये सबसे बड़ी आपदा आई है। आप जी, देखिए, जब जब विभाजन हुआ था, तब भी ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ लोग थे जो जी, विस्थापित हुए थे, रिफ्यूजी बन थे। जी, उनके लिए तो रहने की व्यवस्था भी करनी, जितनी जितनी कॉलोनियां बनाई गई तमाम जी, हिंदुस्तान भर में, ठीक। जी, लेकिन ये तो उससे भी बहुत बड़ा है, उससे 20 गुना बड़ा आपदा है ये। और जी, देखो जी, लोग क्या होने लग रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर मत मयसर हो, क्योंकि वो ऐसी विचारधारा के लोग नहीं है, दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन जी, हमें आपस में एक दूसरे के साथ हर दृष्टि से मेल भाव बढ़ाते हुए, प्रेम सद्भावना रखते हुए एक दूसरे की मदद करनी है, जो संभव हो सके। जी, जी, कुरान शरीफ भी यही कहता है, वेद भी यही कहता है, धर्म शास्त्र भी यही कहते हैं, और बाइबल भी यही कहता है। तो ये जो बेशक। मामला ऐसा है कि इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ डट के खड़ा होना है। जी, और इस, ये बहुत बड़ा युद्ध है ये। जी, अंतरराष्ट्रीय नेता भी कह रहे हैं कि विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी त्रासदी आई है। और बिल्कुल। आईएमएफ ने बोल दिया कितनी बड़ी ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। जी, 2008 में भी आया था, इससे बुरा आने वाला है। जी, क्योंकि जी, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पहले से चला आ रहा था, लेकिन जी, वो मानने तक को तैयार नहीं थे। समस्या जी, ये हो है, जी, जी, कोई भी जो कंट्रोलिंग एजेंसी है, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सबको एक एक करके कमजोर किया गया। जी, ये जो है, इस वक्त उसका खमियाजा भुगतेंगे। आप सोचिए, आरबीआई का कंटिजेंसी फंड लिया गया, जी, सेबी का कंटिजेंसी फंड लिया गया, प्रोविडेंट फंड का कंटिजेंसी फंड लिया गया, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी ले लिया गया। आप जी, सोचिए, बहुत वो पैसा यदि हमारे पास होता, जो ये उन्होंने वो किया है घोषणा, वो जी, घोषणा कितनी जमीन पे उतरेगी, इस भुलावे में ना रही है। एक दूसरे का ही मदद आना है। और आज जी, जो मदद करेगा, मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि हमारे जो मूल तौर पर जो लोग बाग हैं, जितने भी सभी संप्रदायों के मानने वाले लोग, उनको अच्छे से मालूम है, वही दुर्गा साथ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जी। माँ भगवती भीमेश्वरी से यही प्रार्थना करूंगा, हे माँ जगदम्बिके, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। बेशक, इस बेशक। दूसरे के साथ सहयोगी बन करके इस त्रासदी से निकलने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। बहुत-बहुत शुक्रिया पंडित एन के शर्मा साहब। जैसा कि मैंने पहले बताया दर्शकों को कि आप बहुत बड़े वैदिक विद्वान परिवार से हैं और यूनिवर्सल एसोसिएशन फॉर स्पिरिचुअल अवेयरनेस
यूएएसए के प्रेसिडेंट हैं और हमेशा सभी धर्मों को नजदीक लाने का काम करते रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया पंडित एन के शर्मा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।